एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 8 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने आपके लिए स्पेशल सेट किए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और पूरी संभावनाएं हैं कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या छठी अनुसूची। तो इस ऑप्शन के अगर साथ हम जाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, याद रखिएगा 12 अनुसूची हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, जिसमें से कि जो तीसरी अनुसूची है वह क्या है, विधायकों, संसदों तथा मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का विवरण करती है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 5, 4, 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। भारत में नागरिकता को समाप्त करने का 3 तरीका है। अच्छा, हम आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो 3 तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। परित्याग, पहला क्या है आपका, परित्याग। और दूसरा है पर्यवसान। क्या है, पर्यवसान। और तीसरा है वंचित करना। क्या, वंचित करना। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा क्या किए जा सकते हैं, भारतीय नागरिकता को समाप्त किए जा सकते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि भारत में नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। 3 तरीकों से समाप्त की जा सकती है और 5 तरीकों से क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। वो कौन कौन से हैं 5 तरीके? जन्म से, वंशानुगत, रजिस्ट्रीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा, और लास्ट है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, राष्ट्रीय स्मारक, स्थान, वस्तु, इन सब का जो संरक्षण है उसके लिए भी एक अनुच्छेद वर्णित किया गया है। तो वह अनुच्छेद हमें बताना है कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करने का विवरण है। ओके, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सेवा उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। वर्तमान में 17वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला। आगे क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, 6 वर्ष।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। 6 वर्ष तक, या फिर उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार है। कौन है? प्रदीप कुमार, याद रखिएगा, प्रदीप कुमार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, यदि आपको पहले से ही इन सब के आंसर पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए हमारे साथ। और अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर हैं वह है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। ठीक है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है। याद रखिएगा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना किसका है? जनगणना किसका विषय है? आपके संघ सूची का। किसका? संघ सूची। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा सारे ही। आगे देखिए, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? हमारा पड़ोसी देश जो चीन है, उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास तीरंदाजी, टेबल टेनिस, जूडो, वॉलीबॉल। भारत में वॉलीबॉल। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या है? कमेंट कीजिए, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेनिस है, जबकि भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ये जो तीरंदाजी है ना, तीरंदाजी, ये किसका है? भूटान का। ठीक है। और चीन का क्या है? टेबल टेनिस। अच्छा, कमेंट करके बताइए हमारे इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? आपके पास ऑप्शन है 1900, 1924, 1928 या 1986। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 1928। भारत ने ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वह 1928 में जीता था। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी के खेल में जीता था। किसके खेल में? हॉकी। ठीक है। आगे एक चीज़ और हम आपको बता दें, ये ओलंपिक एम्स्टर्डम के आयोजित किया गया था। एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। 1928 का जो ओलंपिक है वह कहाँ आयोजित किया गया था? एम्स्टर्डम में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास 106, 113, 121 या 119। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ड, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है, 119। वर्ष 2021 में कुल 119 नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें 7 पद्म विभूषण, कितने? 7 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण तथा 102 क्या है? पद्मश्री शामिल थे। ठीक है। 7, 10 और 102। याद रखिएगा, ये क्वांटिटी जो है दी गई है कि 7 जो आपके पद्म विभूषण से रिलेटेड थे, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री शामिल थे। ठीक है। आगे है लास्ट का, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिलिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वह करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेक्रोसिस। क्या है? नेक्रोसिस। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। याद रखिएगा,
ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही और क्वेश्चन को जानने के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में सक्सेस पर दिलाने के लिए। तो हमें फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू।